जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एसकेटी बीआर और ग्रीफ एसकेटी के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट ने एसकेटी से फॉर्म डाला है उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर बेसिक बात करने वाले हैं कि स्टोर कीपर या स्टोर कीपिंग क्या होती है, स्टोर कीपर के ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य होते हैं, क्या फंक्शंस कार्य होते हैं, क्या उसके कर्तव्य होते हैं, किस सिद्धांत पर स्टोर कीपर या स्टोर कीपिंग की जाती है। ओके। पिछली बार जो एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल अंक बार की बात करें तो 6 यहाँ पर अंक बार हुआ था। तो इस बार भी पूरी पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो आज का लेक्चर जो है लेक्चर 1 होने वाला है, जो कि स्टोर कीपर या स्टोर कीपिंग से रिलेट होने वाला बेसिक नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर एसकेटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पर सब कुछ सिस्टमेटिक रूप से यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोर कीपिंग का मतलब समझ लेते हैं। तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दूं, जो भी आपकी कंपनी या फिर आपकी फर्म जो है उसका टोटल मटेरियल जहाँ पर रखा जाता है उसको स्टोर गोदाम कहते हैं। तो इस गोदाम की रखवाली सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्टोर कीपर की आवश्यकता पड़ती है। जो इसकी रखवाली करता है स्टोर कीपर कहलाता है। स्टोर कीपर के काफ़ी फंक्शंस कार्य होते हैं, तो इसका यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले स्टोर कीपिंग का अर्थ समझ लेते हैं। स्टोर कीपिंग स्टोर रूम में स्टॉक की गई सभी वस्तुओं या सामग्रियों की सुरक्षित हिरासत को संदर्भित करता है। स्टोर रूम जो गोदाम है उसके अंदर सामग्रियों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर संदर्भित करता है स्टोर कीपिंग को। ओके। स्टोर कीपिंग एक ऐसा सेवा कार्य है। स्टोर कीपिंग का अर्थ है स्टोर रूम में रखे सामान का परिरक्षण करना, उसकी रक्षा करना। ओके। सिक्योरिटी करना। अब बात कर लेते हैं गोडाउन। गोदाम क्या है? गोदाम एक इमारत है जो सामग्री, भंडार और तैयार माल के संरक्षण के लिए प्रदान की जाती है। यानी कि एक गोदाम में यहाँ पर सामग्री को रखा जाता है, भंडारण स्टोरेज किया जाता है। जो भी नया मटेरियल आता है, ये जो तैयार माल है, फिनिश्ड गुड है, उनको संरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर गोदाम में रखा जाता है। स्टोर कीपिंग का अर्थ है स्टोर रूम में वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से सामग्री का भौतिक भंडारण करना। ये स्टोर कीपिंग की टेक्निकल यहाँ पर लैंग्वेज समझ सकते हैं। वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से फिजिकल स्टोरेज करना क्या कहलाता है? स्टोर कीपिंग कहलाती है। उन्हें सभी प्रकार के नुकसान और नुकसान से बचाने के लिए स्टोर कीपिंग की जाती है, और उनके मूवमेंट पर समग्र नियंत्रण का प्रयोग करना। मटेरियल कहाँ जा रहा है, कहाँ पर ख़राब हुआ है, ये सब यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए मूवमेंट पर स्टोर कीपिंग की जाती है। चोरी कितनी हुई है, इससे बचने के लिए स्टोर कीपिंग की जाती है। अब बात कर लेते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन। स्टोर कीपिंग की परिभाषा। स्टोर कीपिंग माल के भौतिक भंडारण से संबंधित सामग्री नियंत्रण का पहलू है। यहाँ पर फिजिकल स्टोरेज किया जाता है सामग्री का। ओके। सामग्री नियंत्रण। स्टोर कीपिंग कच्चे माल को रॉ मटेरियल, काम प्रगति पर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पर बताया था आपको इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड के रूप में होती है। रॉ मटेरियल कच्चा माल जिस पर काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एक दूसरा यहाँ पर WIP, काम प्रगति पर, वर्क इन प्रोग्रेस, ये दूसरी टाइप की इन्वेंट्री हो गई। और आपकी अंतिम इन्वेंट्री है यहाँ पर फिनिश्ड गुड, यानी जो बनकर तैयार हो चुकी है, यानी कि बिकने के लिए तैयार होती है, ये भी इन्वेंट्री होती है।
स्टोर कीपिंग कच्चे माल का WIP तथा फिनिश्ड गुड को संरक्षित करने की कला से संबंधित है। ओके, तो ये हो गई स्टोर कीपिंग की परिभाषा। अब बात कर लेते हैं स्टोर कीपिंग या स्टोर कीपर का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टोर कीपिंग क्यों की जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है इसके। तो पहला इकोनॉमिकल यानी कि मितव्ययता। स्टोर कीपिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भंडारण की लागत को कम करना है। स्टॉक में स्टोर का मूल्य कार्यशील पूंजी के उपयोग को कम करने के लिए न्यूनतम संभव स्तर पर होना चाहिए। स्टोर कीपिंग का सीधा सा उद्देश्य भंडारण की लागत को कम करना है। दूसरा है उद्देश्य आइडेंटिफिकेशन यानी त्वरित पहचान करना। ओके, पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। आइडेंटिफिकेशन यह व्यवस्थित रूप से परिभाषित करने की एक प्रक्रिया है और स्टॉक की सभी वस्तुओं का वर्णन। इसमें एक स्टोर कोड तैयार करना, सामग्री विनिर्देशों स्पेसिफिकेशंस को अपनाना आदि शामिल है। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, त्वरित आइडेंटिफिकेशन के लिए कोडिफिकेशन प्रणाली को अपनाया जाता है। ओके, संहिताकरण किया जाता है, वस्तुओं का समान यहाँ पर कोड प्रदान किए जाते हैं। ओके, तो इससे रिलेट पिछली बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपकी थ्योरी में से ही बनते हैं। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। यानी गोदाम स्टोर में पहचान के लिए, वस्तुओं की पहचान के लिए क्या किया जाता है, स्टोर कीपिंग की जाती है। स्टोर कीपर का ये उद्देश्य है। रिसीव यानी गोदाम के अंदर जो नई वस्तु हम ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, उसको रिसीव करने का उद्देश्य किसका है, स्टोर कीपर का है। ओके, उस वस्तु को रिसीव कौन करेगा, स्टोर कीपर। यह सभी स्रोतों से स्वीकार करने की प्रक्रिया है, एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया। जो भी माल आ रहा है उन सबको, चाहे वो सामग्री हो, उपकरण हो, संगठन में उपयोग किए जाने वाले भाग हो, जिनमें निर्माण या संचालन प्रक्रियाओं के लिए सामग्री, संयंत्र, रखरखाव और तैयार उत्पाद आदि शामिल है। यानी कि जो भी आपका मटेरियल हो गया, सामग्री हो गई या उपकरण हो गए, इक्विपमेंट्स वगैरह, संयंत्र, रखरखाव, जो भी आपका, उस सब को आप ऑर्डर करते हैं और उसको रिसीव करने की प्रक्रिया स्टोर कीपर करता है। ओके, तो ये भी एक उद्देश्य है स्टोर कीपिंग का। अगला है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन है निरीक्षण। यानी कि आपका स्टोर कीपर का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए निरीक्षण का संबंध आने वाली खेपों की जांच है। खेप यानी आइटम्स बोल सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल बोल सकते हैं। ओके, तो आने वाले आइटम की जांच से है। यह देखना स्टोर के कार्य का कर्तव्य है कि वस्तुओं को स्टॉक में स्वीकार किए जाने से पहले निरीक्षण किया जाता है। जब भी कोई नई वस्तु हम ऑर्डर करते हैं तो उससे पहले हम इंस्पेक्शन करके उसको स्वीकृति देते हैं। ओके, उसी के बाद वो स्वीकृति के बाद में हम वस्तु को एक्सेप्ट रिसीव करते हैं इस गोदाम में। स्टॉक रिकॉर्ड्स स्टॉक की प्राप्तियों, आइटम्स और शेष राशि के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जाता है। ये स्टॉक उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, अपने स्टॉक का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है स्टोर कीपर का। ओके, उद्देश्य है। अगला है स्टॉक कंट्रोल। यह प्राप्तियों और इश्यूज, सॉरी यहाँ पर बात करें तो मुद्दों यानी इशू यानी जारी करना। ओके, जो भी हम प्राप्त करते हैं और जारी करते हैं को लगातार व्यवस्थित करने का कार्य क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि खपत की वर्तमान दर का समर्थन करने के लिए स्टॉक की शेष राशि प्राप्त हो। स्टॉक कंट्रोल
आपके गोदाम के अंदर कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, इन्वेंट्री की बात कर लें। आपने कितना माल किसको दिया है और कितना माल हमने प्राप्त किया है, रिसीव किया है, कितना इशू किया है। तो ये सब क्या है, स्टॉक कंट्रोल की प्रक्रिया है और ये सब स्टोर कीपर का उद्देश्य है, कार्य है। अगला है स्टोरेज। यहाँ पर स्टोर करने के भंडारण करने के लिए भी ये भी स्टोर कीपिंग का उद्देश्य है। भंडारण में भंडार करो और स्टॉक यार्डों का प्रबंधन, संचालन और भंडारण उपकरण का संचालन और स्टॉक की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा शामिल है। ओके, जो भी आपका भंडार गृह है, स्टॉक यार्ड है, उसका प्रबंधन, संचालन और उपकरण, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह वहाँ पे उनका संचालन करना, ये सब उद्देश्य में शामिल होते हैं स्टोर कीपिंग में। अगला है निर्गम और प्रेषण। प्रेषण, निर्गम यानी इशू, डिस्पैच यानी प्रेषण करना, भेजना। ओके, तो ये सब प्रक्रिया करने के लिए, इशू करने के लिए और डिस्पैच करने के लिए यहाँ पर स्टोर कीपिंग की जाती है। ओके, यह मांग पत्र, मांग प्राप्त करने, आवश्यक वस्तुओं का चयन करने और उन्हें उपयोगकर्ताओं को सौंपने की प्रक्रिया है। ओके, इसमें इश्यूज की पैकेजिंग और डिलीवरी के लिए वाहनों का सामान लोड करना शामिल है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चंस जो है इन्हीं लैंग्वेज से बनता है। ओके, तो आपको थ्योरी जो है अच्छे से क्लियर करनी है। स्टोर अकाउंटिंग के लिए क्या किया जाता है, स्टोर कीपिंग की जाती है। स्टोर अकाउंटिंग स्टॉक मूवमेंट को रिकॉर्ड करने और स्टॉक बैलेंस का अकाउंट बनाए रखने की प्रक्रिया है। स्टोर अकाउंटिंग के बारे में बता दिया है यहाँ पर मैम ने आपको, तो उसी के बात कर लेते हैं। स्टोर अकाउंटिंग में क्या है कि आपने कितना मटेरियल किसको दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया, कितना पैसा हमको प्राप्त हुआ, कितना बकाया चल रहा है, ये सब स्टोर अकाउंटिंग में होता है। ओके, तो ये सब रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर स्टोर कीपिंग का उद्देश्य होता है। अगला है उद्देश्य स्टॉक टेकिंग करने के लिए भी। यहाँ पर स्टॉक टेकिंग क्या होती है बताया है यहाँ पर आपको, आपके फिजिकल जांच करना कि आपके स्टॉक के अंदर माल कितना है। ग्राउंड लेजर, आपका लेजर जो है, लेजर बैलेंस और ग्राउंड बैलेंस दोनों सेम है, उनके बीच भिन्नता पाई जाती है, उसकी जांच के लिए स्टॉक टेकिंग आवश्यक है। स्टॉक टेकिंग माल की प्राप्ति और स्थिति की प्रक्रिया, यह इन्वेंट्री के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। स्टॉक टेकिंग को आप स्टॉक वेरिफिकेशन से रिलेट कर सकते हैं कि वेरीफाई करना है कि आपका स्टोर का सामान कितना है। ओके, कितना नष्ट हो गया, कितना यहाँ पर चोरी हुआ है, ये सब जांच करने के लिए ये क्वार्टरली भी होता है, प्रत्येक 4 महीने में भी होता है और यहाँ पे ईयरली भी होता है। तो मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट बता दिया है, ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम वगैरह। ओके, अगला है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। जो आपका गोदाम के अंदर स्पेस है, स्थान है, उसका प्रभावशाली उपयोग करने के लिए यहाँ पर स्टोर कीपिंग का उद्देश्य है कि स्टोर कीपर कम जगह में यहाँ पर अच्छे से मेंटेन करता है सामान को। ये नहीं है कि पूरी गोदाम को रोक लेता है थोड़े से सामान को भंडारित करने के लिए। स्टोर कीपर को विभिन्न सामग्रियों के लिए जगह का उपयोग करना चाहिए ताकि सभी सामग्री आसानी से मिल सके। ओके, अगला है स्टोर ऑडिट। स्टोर में बचे कच्चे माल की मात्रा और गुणवत्ता पर नज़र बनाए रखने की दृष्टि से स्टोर ऑडिट महत्वपूर्ण। ऑडिट करना कि स्टोर के अंदर कितना माल, कच्चा माल बचा हुआ है, रॉ मटेरियल कितना बचा है और उसकी गुणवत्ता कैसी है। ओके, तो इसके लिए स्टोर ऑडिट किया जाता है। तो ये सब स्टोर कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य में शामिल है। अगला उद्देश्य है स्टोर कीपिंग का प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल। यहाँ पर जो आपका सामान है उसको प्रोटेक्शन देना, चाहे वो चोरों से हो या फिर
बायोलॉजिकल डैमेज हो, चूहे वगैरह। सामग्री को खतरनाक परिस्थितियों, मौसम की गिरावट और चोरी से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगला है एडवाइजिंग द मैनेजमेंट। यहाँ पर अपने मैनेजमेंट को सलाह देना। स्टोर मैनेजर को प्रबंधकों को भौतिक सत्यापन, निरीक्षण, पुनः पूर्ति, प्रचलन और स्क्रैप के निपटान आदि के संबंध में सलाह देनी होती है। किसको? स्टोर कीपर को। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर उत्पादन की लागत में कमी करना। ओके। स्टोर कीपिंग का मुख्य उद्देश्य सामग्री की लागत, संरक्षण की लागत, रिकॉर्ड करने की लागत, स्टोर को संभालने की लागत आदि को कम करके उत्पादन की लागत को कम करना है। ओके। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। अदर डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना। भंडार विभाग को संगठन, वित्त आदि के अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना होता है, क्योंकि सभी विभाग अन्योन्य आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इनको एक साथ यहाँ पर सहयोग करना होता है, कोऑर्डिनेट होना पड़ता है। ओके, समन्वय स्थापित करना पड़ता है, ये भी स्टोर कीपिंग का उद्देश्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर अदर ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुशल सेवाएं प्रदान करना, इफेक्टिव यहाँ पर सर्विस प्रदान करना। ओके। स्टोर कीपर का, स्टोर कीपिंग का उद्देश्य है रिकॉर्ड रखना, ये भी बात हो चुकी है। सामग्री के अधिक और कम स्टॉकिंग को रोके। ना ही आपके पास गोदाम में ओवर स्टॉकिंग यानी अधिक सामान होना चाहिए, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री, आपकी संपत्ति जो है उसी में ब्लॉक हो जाए। और ना ही कम स्टॉकिंग होनी चाहिए। ओके, जिससे कि आपका उत्पादन जो है रुक जाए। इतना भी कम स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए। आपको मेंटेन रखना पड़ता है कि कच्चा मटेरियल कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, आपको ये सब कंट्रोल करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे स्टोर कीपर के उद्देश्य, स्टोर कीपिंग के उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये 2-3 वीडियो देख लेते हैं, गारंटी के साथ बोलता हूँ फ्रेंड्स, आपके 2 से 3 नंबर इन्हीं 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। पिछली बार भी एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन आए थे, और जिससे कि आपका टोटल 6 नंबर बना था। और इस बार भी पूरी उम्मीद है, 95% उम्मीद है कि इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, समझना है। स्टोर कीपर क्या कार्य करता है, प्रिंसिपल क्या है, फंक्शंस क्या है, तो ये सब आपको अच्छे से क्लियर करना है। ओके, थ्योरी क्लियर करनी है आपको। इस थ्योरी के बाद में हम यहाँ पर फ्रेंड्स एमसीक्यूज भी करवाएंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।